हेलो फ्रेंड्स, जून 2025 में भारत ने एक बार फिर से अंतरिक्ष पे अपने हस्ताक्षर कर दिए। हुआ यूं कि भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्सियम 4 मिशन पर सवार होकर के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए और 18 दिन गुजारने के बाद पृथ्वी पर सकुशल वापस आ गए। शुभांशु शुक्ला इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के गगनयान प्रोजेक्ट के हिस्सा थे और उनके स्टैंड बाई थे ग्रुप कैप्टन प्रशांत बी नायर। यहां तक पूरे भारत में उल्लास की लहर दौड़ गई, लोगों ने बड़ी खुशियां मनाई। और अभी हाल में जनवरी 2026 भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से विभूषित किया और उसके साथ ये भी घोषणा की गई कि शुभांशु शुक्ला के स्टैंड बाई रहे ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर को कीर्ति चक्र दिया जाएगा। और यहीं से शुरू हुई एक विवाद की लंबी लाइन। सोशल मीडिया में लोगों ने ये आवाज उठानी शुरू कर दी कि क्या अंतरिक्ष की यात्राएं इतनी खतरनाक हैं कि किसी को शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार अशोक चक्र या दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से नवाजा जाए? क्या अशोक चक्र इस कार्य के लिए बना है? क्या अच्छा होता कि अगर शुभांशु शुक्ला को परम विशिष्ट सेवा मेडल या अति विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया होता? तो ये एक लंबी बहस सोशल मीडिया पर शुरू हो गई। क्या अंतरिक्ष की यात्राएं बिल्कुल सेफ हैं? क्या उसमें कोई रिस्क नहीं है? ये जानने के लिए आज हम बात करेंगे और वीडियो के आखिरी फ्रेम तक आप जुड़े रहिएगा। काफी जानकारी रेड ओवर ग्रीन आपके लिए जुटा कर लाया है। बात करते हैं 1984 की। 1984 में पहली बार भारत से कोई अंतरिक्ष मिशन पर गया था। सोयूज T11 के ऊपर सवार होकर के स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा और उनके साथ सहकर्मी कर्नल यूरी मैलीशेव और कर्नल गेनेडी स्ट्रैकलोव गए थे अंतरिक्ष में। और वहां से आने के बाद स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा घर घर में चर्चित हो गए और स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा के स्टैंड बाई थे भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर रवीश मल्होत्रा। और यहां से एक परंपरा की नींव पड़ी और वो परंपरा ये थी कि स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा को भी अशोक चक्र से नवाजा गया था और उनके स्टैंड बाई स्क्वाड्रन लीडर रवीश मल्होत्रा को कीर्ति चक्र दिया गया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत सरकार ने 1985 में स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा के सहकर्मी जो उनके साथ अंतरिक्ष में गए थे सोवियत रूस के कर्नल यूरी मैलीशेव और कर्नल गेनेडी स्ट्रैकलोव को भी अशोक चक्र से सम्मानित किया था। और इसके बदले में सोवियत रूस ने स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा को हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन दिया था और उसके साथ उनके दोनों स्पेस यात्रियों को भी हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन दिया गया। और स्क्वाड्रन लीडर रवीश मल्होत्रा को भारत सरकार ने
कीर्ति चक्र दिया और सोवियत संघ ने उन्हें ऑर्डर ऑफ द फ्रेंडशिप ऑफ पीपल दिया। तो ये एक परिपाटी पड़ गई कि स्पेस में जाने वाले एक यात्री को अगर एक बार हमने अशोक चक्र से सुशोभित किया है तो हम भला इस परिपाटी को कैसे बदल सकते। तो यहां पर किसी को आश्चर्य क्यों होना चाहिए कि स्पेस में जाने पर अशोक चक्र जो है वो एक तरीके से बिफिटिंग नहीं है, यह अशोक चक्र का दुरुपयोग है। क्या हमारी स्पेस की यात्राएं इतनी निरापद हैं, इतनी सेफ हैं कि ये इसमें कोई वीरता, कोई साहस की जरूरत नहीं है? आइए मैं आपको बताता हूं। 1971 में सोवियत रूस ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया सोयूज 11 में, और उसमें गए थे 3 स्पेस यात्री कॉस्मोनॉट्स। जब वो वापस आ रहे थे तो जमीन से कोई 158 किलोमीटर ऊपर उनका कैप्सूल का वॉल्व खुल गया और उनका प्रेशर चला गया और उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। तो वो पहली दुर्घटना थी स्पेस में जिसमें तीनों कॉस्मोनॉट मारे गए। तो ये कहना गलत होगा कि स्पेस प्रोग्राम बिल्कुल सेफ है। और आपको याद होगा कल्पना चावला का, जिसमें कल्पना चावला का अंतरिक्ष यान जब पृथ्वी की कक्षा में आया तो वो विस्फोट हो गया और उसके साथ 6 और स्पेस ट्रेवलर्स मारे गए थे। तो ये कहना गलत होगा कि स्पेस के जो मिशंस हैं वो बहुत ही सेफ हैं। और मजे की बात यह है कि अगर आप याद करें सुनीता विलियम्स की, सुनीता विलियम्स महज 8 दिन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गई थी। 8 दिन का प्रोजेक्ट था, 8 दिन की स्पेस की उड़ान थी। और आप जानते हैं वो कितने दिन के बाद वापस आई? 286 दिनों के बाद, क्योंकि जो यान उनको वापस लेके आने वाला था उसमें गैस लीक की प्रॉब्लम थी। तो इस तरीके के खतरे और जोखिम भी स्पेस यात्राओं में पाए जाते हैं। मई 1991 में सोवियत रूस ने एक अंतरिक्ष यात्री को, कॉस्मोनॉट को स्पेस में भेजा और वो वापस आया मार्च 1992 में। नाम था सर्गेई क्रिकलोव। और आप जानते हैं कि जब वो गए थे तो सोवियत संघ था और वो उन्होंने सोवियत संघ की जमीन से उड़ान भरी थी। जब वो वापस आए तो आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के नक्शे से सोवियत संघ मिट चुका था और रशियन फेडरेशन का जन्म हो चुका था। और यही नहीं, क्रिकलोव जो है वो कजाकिस्तान में लैंड करते हैं। तो अंतरिक्ष यात्राएं इतनी निरापद भी नहीं हैं जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से, क्योंकि जितने दिन आप अंतरिक्ष में रहते हैं वहां की दुनिया का नक्शा भी बदल जाया करता है। तो बात यह है कि यह कहना कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र क्यों दिया गया या उनके सहकर्मी ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर को कीर्ति चक्र क्यों दिया गया, क्योंकि ये दोनों वीरता पुरस्कार हैं शांति काल के, गलत होगा। हमारा नजरिया जो है वीरता का बहुत छोटा है। हम वीरता को देखते हैं 200, 400, 500 गज के नजरिए से। सड़क के उस पार या उस घर में या उस जंगल में या उस झाड़ी में एक दुश्मन है जिसके साथ हम साहस दिखाते हैं, उसे मारते हैं या खुद वीर गति को प्राप्त होते हैं। और हमारी नजर में वही कार्य है जो कि वीरता के लिए कैटेगराइज होता है या अशोक चक्र या कीर्ति चक्र या शौर्य चक्र के लिए काबिल होता है। लेकिन
जो लोग इस बात की आलोचना कर रहे हैं कि शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र क्यों दिया गया, उन्हें यह भी समझना चाहिए कि अंतरिक्ष क्या है। अंतरिक्ष फाइनल फ्रंटियर है मानव जाति का, फाइनल फ्रंटियर, जहां आप होते हैं और आपके अलावा कोई नहीं होता है। वहां पर टिके रहना एक तरीके की बहुत बड़ी इच्छा शक्ति और हिम्मत का परिचायक है। आपको याद होगा कि अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पूरे का पूरा अंतरिक्ष दल वापस बुलाया गया, क्योंकि उसमें से एक अंतरिक्ष यात्री की तबीयत खराब हो गई थी और ये दुनिया की स्पेस हिस्ट्री में पहला मेडिकल इवैक्यूएशन था। तो इसे ये कहना कि ये स्पेस में जाना, उसके लिए कोई बहादुरी नहीं चाहिए, उसके लिए कोई हिम्मत नहीं चाहिए, उसके लिए कोई इच्छा शक्ति नहीं चाहिए, गलत होगा। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर ने हमें गौरवान्वित किया है और वो दुनिया के या भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने ये अंतरिक्ष में उड़ान भरी है और आज भी ये दोनों गगनयान से संबंधित हैं। बहुत जल्द हमें ये भी सुनने को मिलेगा कि भारत ने जब अपने अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भेजे तो इन दोनों में से या और कोई टेस्ट पायलट हमें अंतरिक्ष में जाकर के गौरवान्वित करेगा। आज के लिए सिर्फ इतना, बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।